समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। हे ठाकुर हम दासरो मैं मेरे गुण नहीं कोई। हे ठाकुर हम दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजे नाम शिवधारा अमृत वाणी भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राधा है भले न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग जो हरे जगह को तू मात पिता सखा बंधु मैं ही भूलो तुम न बुलाओ तेरी मैं मन रानी है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का जाकी शरण मन ली है। चिंता उस हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का जाकी शरण मन ली है। चिंता उसे हमारी है। राधे 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 श्याम राधे 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 हमारे सनातन धर्म के जितने भी त्योहार हैं उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। चाहे फिर दीपावली हो, होली हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, महाशिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, गणेश उत्सव हो, तो आज का दिन भी हम लोग उत्साह बढ़ाने हेतु, मन की प्रसन्नता, उमंग, माधुर्य भाव बढ़ाने हेतु उत्साह से मनाएंगे। आज ठाकुर जी के अवतरण की तिथि है। वैसे ब्रज मंडल में तो रोज ही
रात्रि को 12 बजे ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। ठाकुर जी के जितने भी उपासक हैं, जैसे राम उपासक रोज अयोध्या में दोपहर को 12 बजे राम जन्मोत्सव मनाते हैं, केवल रामनवमी पर नहीं, चैत्र मास वाले रामनवमी पर नहीं, वैसे ही कृष्ण उपासक जितने भी हैं वो तो रात्रि को, अर्धरात्रि को रोज ही उत्सव मनाते हैं। जैसे आज हम लोग मिलके यहाँ थोड़ा आनंद लेंगे। तो उत्सव मनाने का तरीका है, एक तो हृदय में प्रसन्नता का भाव हो, साथ साथ में ठाकुर जी हैं प्रेमा भक्ति के अवतार, और संपूर्ण 16 कला संपूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण को हम सब मानते हैं। ठाकुर जी ने हर प्रकार की लीलाएं करी है, थोड़ी रोने की लीला कम करी है। अवतारी पुरुषों ने भी रोने की लीला करी है, भगवान राम जी ने रोने की लीला करी है जब माँ सीता को रावण लेके गए थे। इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं कि मानव चोले में थे, मानव लीला में थे, तो जैसे जो हमारे साथ उतार चढ़ाव सदैव रहते हैं, साथ साथ में उनके जीवन में भी ऐसा था। इसलिए कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन बहुत से भक्त ये नियम पालन करते हैं कि 10वें स्कंद का पाठ करते हैं। दीपावली की रात्रि को सुंदर कांड का, रामायण का पाठ किया जाता है। वैसे ही जन्माष्टमी को पूरे दिन में, एक ही दिन में 10वें स्कंद का पाठ भक्तगण करते हैं कि ठाकुर जी की लीलाओं के संदर्भ में जन्म जयंती अवतरण से पहले जो बैकग्राउंड बना था, क्यों ठाकुर जी ने अवतार धारण करा, फिर ठाकुर जी की शरीर की लीला, मतलब जब अवतरित हुए तब से लेके जब ठाकुर जी ने शरीर की लीला समाप्त करी है, ये सब पढ़ते हैं भक्तगण। क्योंकि आज का दिन पूरे भारत मंडल में, भारत खंड में, ना सिर्फ पर पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू समुदाय रहता है, ठाकुर जी की पूजा हेतु, अर्चना हेतु, ठाकुर जी का नाम गुणगान कथा हेतु हर जगह कोई न कोई जाता ही है और जाना भी चाहिए। आज 12 बजे तक, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र 11 बजे के बाद शुरू होगा। ठाकुर जी का अवतरण हुआ था कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, जो आज रात को 11 बजे तक है, फिर नवमी शुरू हो जाएगी। तो अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र जो रात को 11 बजे के बाद शुरू होगा, मतलब 12 बजे जन्म जयंती का उत्सव सब जगह पूरे विश्व में मनाया जाएगा। यही मुहूर्त है। और फिर हम लोग चंद्रमा को अर्घ देते हैं, फिर उपवास बहुत से भक्त गण खोलते हैं। तो जो भी त्योहार हो, उत्सव हो, तिथि हो, या अपने गुरुदेव की तिथि हो, अपने इष्ट देव की तिथि हो, हमारी सनातनी परंपरा में यह नियम है, स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे स्नान करना, तन को पवित्र करना, फिर नाम जप, खूब भजन करना। आज तो पूरे दिन भर कृष्ण उपासक जितने भी हैं, कोई न कोई ठाकुर जी का नाम लेके बस बैठ जाते हैं, फिर नाचते भी हैं, झूमते भी हैं। कोई और किसी को नहीं देखता, मुझे कौन देख रहा है, क्या मेरे लिए सोचता होगा, मेरे लिए क्या कहेगा, कोई नहीं देखता और नहीं देखना चाहिए। तो नाम जप खूब करना चाहिए। फिर दान, हम लोग ये जो आरती उतारते हैं ना, आरती करने का नियम है, ये एक नजर उतारने का भी तरीका है कि मैं जिसकी उपासना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, जो मेरे मन का प्रियतम है, जो मेरे मन का ठाकुर है, जो मेरे मन का इष्ट देव, मेरे मन का गुरुदेव है, उनको किसी की नजर न लगे, इस भाव से दान पुण्य किया जाता है। साथ साथ में व्रत रखा जाता है, भले अपने गुरुदेव की तिथि हो,
गुरु दरबार में जो भी कार्यक्रम, जो भी जहाँ से, जिस संत से, संप्रदाय से, पंथ से जुड़ा है, जिसमें मत से जुड़ा है, उनके जो भी नियम है, हर किसी को उपवास में रखना चाहिए। ये भारतीय सनातनी संस्कृति के नियम हैं। तो आइए हम भी सबसे पहले भगवत नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम का गुणगान करेंगे। आज पूरा दिन सब जगह ठाकुर जी के नाम का गुणगान, और या तो राधा रानी के नाम का गुणगान करते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी के संदर्भ में कहते हैं, राधा शब्द का अर्थ है राधे, ये एक अर्थ ये है राधे राधे राधे, हे राधे तू मुझे राधे राधे राधे, मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, एक अर्थ ये मानते हैं। दूसरा अर्थ मानते हैं कि राधे कहने से ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जैसे राम जी मिले ना हनुमान के मिला, किसी को राम जी से मिलना है तो हनुमान जी को माध्यम बनाना पड़ेगा। वैसे ही ठाकुर जी को जल्दी जिनको प्रसन्न करना है तो राधा रानी की शरणागति में तो जाना ही पड़ेगा, ऐसी मान्यता है। और एक भाव ये भी है, कोई राधा अलग नहीं है, कोई कृष्ण अलग नहीं है। जैसे शिव जी का एक नाम अर्धनारेश्वर भी है, आधा शरीर शिव जी का, आधा शरीर मां शक्ति का, वो अलग नहीं है, एक ही है। वैसे ही कोई राधा अलग अस्तित्व नहीं है, कोई तत्व नहीं है, कोई कृष्ण अलग तत्व नहीं है, एक ही है। या तो अलग मानो तो ठाकुर जी को जल्दी राजी करना है तो राधा रानी की शरणागति में जाना पड़ेगा। ऐसी कृष्ण भक्तों की भावना रहती है। ठाकुर जी को अलग अलग रूपों में भजा जाता है। कोई बाल कृष्ण करके उनको मानता है, लड्डू गोपाल को भोग लगाता है, स्नान कराता है, रात को सुलाता है, फिर भोजन का, दूध का, चाय का, पानी का, हर प्रकार के भोग लगाते हैं जो सच्चे भक्त हैं। हमने तो यहाँ तक भी देखा है, बहुत से भक्त कथा सत्संग में जाते हैं तो लड्डू गोपाल को लेके जाते हैं कि ये भी सुने। और ऐसा भी बहुतों का नियम मैंने देखा है कि जैसे बहुत लोग गलतियां करते हैं घर में, वैसे रोज का नियम है भोग लगाने का। फिर कभी किसी शादी विवाह की पार्टी में गए, खुद तो खा के आए, तो ठाकुर जी कैसे खाएंगे लड्डू गोपाल, या अपने गुरुदेव इष्ट देव कैसे भोग लगाएंगे। तो कुछ लोगों का नियम है उनको भी लेके जाते हैं। फिर कुछ लोगों का नियम है वहाँ प्याज लहसुन वाला भोजन बनेगा, कुछ तामसी पदार्थ हो सकते हैं। घर आके फिर से माताएं रोटी बनाती हैं, ठाकुर जी को, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव को भोग लगा के फिर खुद प्रसाद पाते हैं। ऐसे भी भक्त मैंने देखे हैं। तो आज के दिन तो केवल हरि भक्त जितने भी हैं उनका एक ही काम है, ठाकुर जी की याद में रहना, ध्यान में रहना, और हृदय में प्रेम भरा वातावरण मन का भी बनाए रखना। बाहर का वातावरण भी बनाते हैं और बनाना चाहिए, मन पर प्रभाव इसका है। जैसे मैंने कहा था, आज माताएं येलो कलर की ड्रेस पहन के आई, जो पहन के आई अच्छा किया है आपने। कपड़े के कलर से कुछ नहीं होता, लेकिन एक तो आपने स्वीकृति दी अपने मन से कि मैं ठाकुर जी के जन्म जयंती के उत्सव में, जन्माष्टमी के उत्सव में जा रही हूँ, अपने मन से स्वीकृति दी, और साथ साथ में आप भाव से आए हो। फिर वातावरण को भी स्वीकृति दी। बहुत लोग हट करते हैं, हम इनके नियमों में नहीं आएंगे, इनके बंधनों में बंधे हुए नहीं हैं, तो वो अकेले पड़ जाते हैं। और समूह रूप में, सामूहिक रूप में कोई भी कार्यक्रम होता है तो परमात्मा की विशेष कृपा बरसती है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब के 720 नंबर पेज पर एक वाणी है, संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। हरि का जस आप गाओ, फिर या संतों की शरणागति में रही के गाओ। दोनों में अंतर क्या है? आप गाओगे तो एक व्यक्ति के जप करने का फल मिलेगा, लेकिन संतों के साथ में सामूहिक रूप में करोगे जप,
करोड़ जन्मों के पाप नष्ट होते हैं जो संतों से मिलके भगवान का नाम का जप करते हैं। संत जनामल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं किसके? जो संतों की शरणागति में आके नाम जप करते हैं। बहुत लोग करते हैं, ये तो हम घर भी कर सकते नहीं भैया। स्कूल जाना ही पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए, जिम जाना ही पड़ेगा एक्सरसाइज करने के लिए, योगशाला में जाना ही पड़ेगा योग प्राणायाम करने के लिए। वैसे ही मंदिर मठ आश्रम में संतों की शरणागति में जाना ही पड़ेगा अगर भगवत प्राप्ति सहजता से शीघ्रता से करनी है तो। क्यों? भगवान कहाँ रहते हैं? त्रिभुजी बसे साधकी रसना। भगवान कहाँ रहते हैं? संतों की जुबान पे। संत जो कहेंगे वो होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि वो सदैव जीव से जुबान से हरि जस हरि नाम गाते रहते हैं। उठत बैठत सोवत नाम कौ नानक जन कै सदकाम। क्योंकि उनका यही काम है, वो और कोई काम नहीं करते। राधे राधे श्याम श्याम रटते रटते राधे श्याम हो गई। श्याम श्याम रटते रटते राधे श्याम हो गई। पूछने लगी सखियों से, अरे राधे अब कहाँ गई? कहते हैं राधा रानी का क्यों इतना नाम है, इतना पद क्यों, इतनी प्रतिष्ठा क्यों, इतनी मान्यता क्यों? क्योंकि वो सदैव शाम का जप करती थी। शाम शाम रटते रटते राधे शाम हो गई। इतना शाम का जप ज्यादा किया, एक दिन उनको लगने लगा कि मैं शाम हूं। पूछने लगी सखियों से, अरे राधे अब कहाँ गई? अरे राधा कहाँ गई? बोले पगली तू है ना? बोले नहीं, तुम पगली हो, सभी सखियां सभी गोपियां, मैं राधे थोड़ी हूं, मैं तो श्याम हूं। बोले नहीं। बोले अभी मुझे तो अनुभूति हो रही है। तुम लोग इस शरीर को देख रहे हो, मैं अपनी मनोदशा मनोस्थिति को देख रही हूँ जो प्रेम विभोर होकर मुझे अनुभूति हो रही है कि ये शरीर राधा नहीं रहा, अभी श्याम बन चुका है। अभी मुझे ये बताओ कि राधा अब कहाँ गई? तो ये जो भाव योग है ना, ऊंचा योग है। तो आओ मिलके सभी राधा नाम का, ठाकुर जी के नाम का गुणगान करते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। भाव से ऐसे जैसे हम राधे को और कृष्ण को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। कोई पूछे कि महाराज जी कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ है जो खुद की ओर आकर्षित करे, जिसमें कशिश हो, अपनी ओर खींचे। कृष्ण 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 कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। एक निवेदन करो, जैसे गुरु भक्ति है ना, ये बाहर का विषय नहीं, ये अंदर का भाव है, एक रस है, एक आनंद है। विषयों से मिलता है थोड़ा विषय रस, बस थोड़ी देर के लिए टेम्पररी रहता है। किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, खिलाओ उसको अच्छा लगेगा, उसको 2 खिलाओ तो और अच्छा लगेगा, 3 खिलाने के बाद वो कहता है बस मुझे हो गया। उसको कहो नहीं, चौथा भी खाओ, 5वां भी खाओ, आपको 10 खाने पड़ेंगे, तो उनको वही रसगुल्ला जहर विष लगने लगता है। संसार के जितने भी रस हैं वो तुच्छ हैं, टेम्पररी हैं, थोड़ी देर के लिए हैं। फिर थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं, जो भजनानंद तक कोई पहुंचता है, जिसको भजन से रस आने लगता है। हम लोग अभी भजन में बैठते हैं, सिमरन में, ध्यान में बैठते हैं, हमसे आंखें बंद करना बैठा नहीं जाता, लेकिन बाद में आंखें खोलना अच्छा नहीं लगता। तो कृष्ण भक्ति भी एक रस है, इस भाव में डूबना पड़ता है। ये बाहर देखने का, जांचने का, बोलने का, बताने का विषय नहीं है, ये डूबने का विषय है। तो मैं निवेदन करूंगा, कीर्तन करो, तालियां भी बजाओ, लेकिन अपने भाव में इधर उधर नहीं देखो, गुनगुनाओ, झूमो, नाचो, तभी ठाकुर जी का वो प्रेमा भक्ति वाला रस, एक बूंद जो मिल जाए, बस जो तरसते हैं संत जन, जो रसिक जन, वो बूंद मिल जाएगी, एक बूंद से फिर काम बन जाता है। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 भगवते वासुदेवा 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 नमो भगवते वासुदेवा भगवते वासुदेवा भगवते वासुदेवा भगवते वासुदेवा भगवते वासुदेवा राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण सभी दोनों भाव है राधे 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 श्याम 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 राधे राधे
बाके बिहारी लाल की। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। अभी जल्दी जल्दी में मैं कुछ ठाकुर जी की लीलाओं के संदर्भ में कहता जाऊंगा, हम लोग बीच बीच में आनंद भी लेते जाएंगे। भगवान श्री राम जब वनवास से लौटे हैं, वनवास का कारण वैसे मां कैकेयी थी और कैकेयी जी की चौखट से ही राम जी वनवास गए थे। ऐसा मां कैकेयी ने चाहा था कि मेरी चौखट की निंदा भले हो, कौशल्या जी की चौखट की निंदा नहीं होनी चाहिए। फिर भगवान श्री राम पहले आए ही मां कैकेयी की चौखट पे हैं, प्रणाम किया है मां कैकेयी को। जब राम जी को गले लगाया था, मां कैकेयी बहुत रोई थी और कहा, हे राम, मैं 14 सालों तक पश्चाताप की अग्नि में तड़पी हूं, रोई हूं। आज तुझसे मिलके मेरा मन आनंदित हुआ है, प्रफुल्लित हुआ है। लेकिन हे राम, मुझे आज तुम वचन दो, इस अवतार में तुम मेरे सौतेले बेटे बने हो। अगला अवतार जब धारण करोगे तो मेरे गर्भ से ही तुम प्रकट होगे। तो भगवान श्री राम ने कहा था मां कैकेयी को, हे मैया, आपका जो प्रेम है मैं उसका फल आपको दूंगा। अगला अवतार में आपकी गोद से ही प्रकट होऊंगा, अवतार जब धारण करूंगा कृष्ण रूप में आऊंगा। लेकिन हे मैया, आपसे जो गलती हुई थी, मुझे आपने वनवास भेजा, वो बड़ी बात नहीं है। उसके कारण जो राजा दशरथ मेरे पिताजी, आपके पति का जो मृत्यु हुआ है, उसका दंड का भुगतान आपको करना पड़ेगा। इसलिए मैं जन्म तो लूंगा, अवतरित होऊंगा आपकी गोद से, लेकिन आपको बाल लीलाओं का आनंद नहीं मिलेगा। तो ये एक बैकग्राउंड बनता है। फिर आकाशवाणी के माध्यम से कथाएं हम सुनते आए हैं। ठाकुर जी रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि में कृष्ण पक्ष में भादो के महीने में, कहीं कहीं श्रावण मास कहते हैं, ठाकुर जी अवतरित हुए थे आधी रात को। जेल में ठाकुर जी का जन्म है, ये बड़ी बात है। मतलब ठाकुर जी जो प्रेमा अवतार हैं, उनका जन्म भी जेल में है। मतलब संसार में उतार चढ़ाव सबके साथ रहे हैं, जन्म से लेके और अंत तक रहने वाले हैं। ठाकुर जी ने मानव लीला करी है तो ये नियम खुद से भी लागू करा है, जुड़े हैं इस नियम से भी। पहले 6 बालकों का उनके भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, 7वां गर्भ स्थानांतरण हुआ है, 8वां ठाकुर जी प्रगटे हैं। जब ठाकुर जी अवतरित हुए तो उनके माता पिता कारागार में, जेल में थे, ताले लगे हुए थे, उनको बेड़ियां लगी हुई थी। बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए, जितने बाहर द्वारपाल थे, जितने भी चौकीदार थे, सबको नींद आ गई। ठाकुर जी को टोकरी में लेके पिता वसुदेव जी वहां से निकले हैं। फिर जब यमुना महारानी में आए हैं तो यमुना महारानी का वेग बहुत है। एक भाव ये भी माना जाता है कि यमुना महारानी कह रही थी, ठाकुर जी आए हैं, मुझे भी तो लाभ मिलना चाहिए, वो भी उछल रही थी। जब ठाकुर जी ने टोकरी से पांव बाहर निकाला है, जब यमुना महारानी को स्पर्श हुआ है, तब जाके वो शांत हुई थी और वसुदेव जी को रास्ता दिया था। ठाकुर जी को नंदगांव लेके आए, फिर वहां उनको बच्ची हुई थी मां यशोदा को वो लेके आई, वही महामाया थी। कल मैंने ये प्रसंग लिया था। फिर आने वाला जो कल है,
वहां नंद उत्सव करके मनाया था नंद बाबा ने, और 2 लाख गैयाएं दान करी थी। अभी मैं ठाकुर जी की छोटी छोटी लीलाएं मैंने आज सवेरे भी कुछ कही थी, अभी भी कहूंगा, और उनसे हमें सीखने को क्या मिल रहा है उस पर भी बोलता जाऊंगा। आजकल हमारे घर में कोई खुशी का, मंगल का कार्य रहता है, कोई भी खुशी आती है, हम लोग केवल पार्टियां करते हैं, लेकिन नंद बाबा ने 2 लाख गैयाएं दान करी थी। जब सवेरे ठाकुर जी ने रोने की लीला करी थी, मां यशोदा की आंख लगी हुई है। नंद बाबा की बहन का नाम है सुनंदा। उसने देखा, अरे लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है, तो थाली हाथ में ली, चम्मच हाथ में लिया और ढंडोरा पीटने लगी, लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है। क्योंकि नंद बाबा का नियम है, सुबह सवेरे जाते हैं गौशाला में, नंद बाबा वहां गए हुए हैं। तो सुनंदा बहन अपने भाई को बोलने के बताने के लिए जा रही है, और वहां पहुंची है। नंद बाबा को पता चला कि आयु के 4थे चरण में सफेद बाल हो चुके हैं। पहले सफेद बाल जल्दी नहीं आते थे, सफेद बाल हो चुके हैं, अभी जीवन का 4था चरण चालू है, उसमें मेरे घर में लाला भयो है। तो दौड़ते हुए घर की ओर आए। जितना कुछ भी शरीर पर आभूषण पहना हुआ था सबको देते जा रहे थे, दान करते जा रहे थे। तो ये हुई कथा की बात। इससे हम सब यही सीखें, भगवान जब खुशियां दें तो खूब दान पुण्य किया करें। केवल पार्टियों पर विश्वास न करें। आज एक अम्मा आई सवेरे कुछ पूछने के लिए कि मेरे बेटे की शादी विवाह जल्दी होने वाली है, घर में मीटिंग्स चल रही है, वो बच्चा कह रहा है मैं शादी किसी बड़े होटल में खर्चे वाली नहीं करूंगा, उसके विपरीत मेरी इच्छा है मैं शादी सादगी से करूं, और इधर से वो जो पैसा बचेगा मैं दान पुण्य का, कोई परोपकार का कार्य करूं। वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार का भाव हो, संसार को खिलाने से जिनके पेट भरे हुए हैं, उधार हमने जो लिया है मतलब सबका खाया है, खिलाना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन केवल नाम के पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। तो नंद बाबा ने दान करा था। फिर ठाकुर जी के संदर्भ में हम लोग थोड़ी महिमा गाते हैं। ठाकुर जी को जिसने जिस भाव से भजा, ठाकुर जी ने उसको वही फल दिया है। भगवान नारायण के जो 24 अवतार हैं उसमें 23 अवतार हो चुके हैं। एक अवतार का नाम है वामन अवतार। वामन अवतार, वामन मतलब छोटा, बोना। तो वामन अवतार भगवान ने देवताओं की रक्षा हेतु धारण करा था। जब गए थे राजा बलि के पास दान लेने के लिए, 3 पग दान लेने के लिए, तो राजा बलि की बेटी ने देखा था उस बालक रूप भगवान को। मन में भाव जगा, है तो छोटा, कितना नहीं मधुर आकर्षण वाला बच्चा है, ये ना मेरा बेटा हो जाए तो। ये भाव था। कौन थी? राजा बलि की बेटी, कन्या है। कहते हैं ठाकुर जी के 6वें दिन, अवतार के 6वें दिन पूतना आई थी। पूतना कौन है? राक्षसी है, उसको रूप बदलने की कला है। कंस ने भेजा था, जाओ ब्रजमंडल में देखो 6 महीने की कम आयु वाले जितने भी बच्चे हैं सबको मार डालो। तो जब ठाकुर जी के द्वार पर आई है, पहली बात ठाकुर जी के सामने आई तो ठाकुर जी ने आंखें बंद कर ली हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना मैं लीलाओं के संदर्भ में, लेकिन उनसे सीखने को क्या मिल रहा है मैं वो भी कहता जा रहा हूं, क्योंकि कथा में बहुत डिटेल में बोला जाता है। आज संक्षिप्त में थोड़े समय में बहुत से ज्यादा लीलाओं को संदर्भ में कहूं, ऐसा मेरा भाव है। ठाकुर जी ने आंखें बंद करी, पूतना को देख के, पूतना देख रही है, ठाकुर जी ने उनकी ओर नहीं देखा। पूछते हैं विद्वानों से लोग, अगर क्यों? तो ठाकुर जी उनको दर्शन देना नहीं चाहते। किस प्रकार के लोगों को दर्शन नहीं देना चाहते? जो मन में कपट रखते हैं, पाप रखते हैं।
फिर एक अर्थ ये भी विद्वान लोग निकालते हैं, उस समय ठाकुर जी ने भगवान शिव जी का ध्यान करा था। हे भगवान शिव जी, ये अपने स्तन पर विष लगा के आइए मुझे जहर पिलाने के लिए। आपकी आदत पड़ चुकी है, आप विषपान करते हो, जहर पीने के एक्सपर्ट हो। मुझसे ये जहर पीना नहीं होगा, मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं। तो एक अर्थ विद्वान लोग ये निकालते हैं। तो जब पूतना आई, पूतना ने ठाकुर जी को उठाया, अपने छाती से लगाया और नगर के बाहर भागती गई और बड़ा सा शरीर धारण कराए। पूतना है, पहले तो सुंदर नारी का रूप था, फिर बड़े बड़े बाल हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े दांत हैं, काला कलूठा शरीर है। तो ठाकुर जी को जैसे अपने छाती से लगाया, ठाकुर जी ने उनका दुग्ध पान किया, दूध तो पिया, लेकिन साथ साथ में प्राण विहर लिए थे। धड़ाम से जाके गिरी थी। जैसे उसका शरीर गिरा तो ब्रजमंडल में इतना आवाज हुआ, सबका ध्यान गया, सभी भागते हुए दौड़ते हुए आए। फिर कथा कहती है उनके शरीर से खुशबू निकली थी। अब एक प्रश्न उठता है कि एक राक्षसी के शरीर की मृत्यु के बाद उसके शरीर से खुशबू, सुगंध क्यों निकली थी? इसके पीछे विद्वान लोग भाव रखते हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने उनका दूध पिया। दूध हम लोग जिसका पीते हैं उसको मां का दर्जा दिया करते हैं, वो मां मानते हैं हम लोग। जो परवरिश करे वो भी मां, जो जन्म दे वो भी मां, जिसका हमने दूध पिया वो भी मां, सासू भी मां, गुरु की पत्नी भी मां, गुरु की माता भी मां, गंगा को भी मां, गैया को भी मां, गोदावरी को भी मां हम लोग, और गीता गायत्री को भी हम लोग मां मानते हैं। तो ठाकुर जी ने उस राक्षसी को, पूतना को, अपने मां का दर्जा दिया था। अभी प्रश्न है क्यों? इसलिए कि वही पिछले जन्म में राजा बलि की जो कन्या थी, केवल मन में भाव रखा था ये मुझे न मिल जाए, मेरा न बेटा हो जाए। तो राक्षसी असुर परिवार की लड़की है, ठाकुर जी ने इसलिए उसके गर्भ से जन्म नहीं लिया, लेकिन उनके मन का भाव पूरा करा। बहुत लोग जो चर्चाएं करते हैं ना, ठाकुर जी माखन चोरी करते थे, अरे भाव पूरा करने के लिए जो भी गोपी मन में याद करती थी, ठाकुर जी उनके घर में माखन चोरी के लिए जाते थे। अरे जिसके घर में 9 लाख गैयाएं हों, वो कैसे चोरी करेंगे? या माँ यशोदा कैसे उसको करने देती थी? क्योंकि उल्हाने सहने पड़ते थे उनको। तो ठाकुर जी भाव विभोर होके, जो भाव से बजता था, उनको याद करता था, भावना की पूर्ति करने हेतु जाते थे उनके घर में। मक्खन तो खाते थे, लेकिन साथ साथ में उसके विकार भी हर लेते थे, मिटा देते थे, जीवन मरण के चक्कर से उनको बचा देते थे। ये ठाकुर जी की लीलाओं के संदर्भ में हम सब आनंद ले रहे हैं। ठाकुर एक रस है, कृष्ण एक रस का नाम है, राधा एक रस का नाम है। ये केवल शरीर नहीं है, रासलीला के संदर्भ में। इसलिए मैंने सवेरे के सत्संग में भी कहा था, श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 बातें कुछ विचित्र सी हैं। एक तो राधा रानी का कहीं नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुकदेव जी महाराज जिन्होंने कथा कही है भागवत महापुराण की, वो इष्ट देव मानते थे राधा रानी को। तो अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव का जुबान से नाम नहीं लिया जाता हमारे हिंदू धर्म में। इसलिए जब भी श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ी गोपी का संबोधन आए, मतलब राधा रानी की ओर इशारा है, नाम नहीं है। दूसरी बात, रासलीला का जो विषय है भागवत महापुराण में संक्षिप्त में है, और बहुत से विषय, छोटे छोटे विषय थोड़े विस्तार में हैं, लेकिन ये लीला बहुत छोटी की गई है। क्योंकि कहीं तो वे शुकदेव जी महाराज को, वेदव्यास जी महाराज को लगा होगा कलयुग के प्राणी हैं, हर चीज को उल्टा ही लेते हैं, इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं करा है। एक मान्यता ये भी है तो ठाकुर जी ने केवल एक बार ही रासलीला करी है, जिसको हम लोग कोजागिरी कहते हैं या शरद पूर्णिमा कहते हैं। उसी रात्रि को ठाकुर जी ने रास लीला करी थी। ओ मीठे रस से भरे रे
मारी खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मारी खारो 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 यमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 गाली राधे 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 ठाकुर जी ने कई लीलाएं करी है। बाल लीलाएं भगवान श्री राम अवतार में नहीं करी है, केवल एक लीला करी है राम अवतार में। कृष्ण अवतार में ठाकुर जी ने बहुत सी लीलाएं करी है, गैयाएं भी चराई हैं। एक बार माँ यशोदा, हम लोग जो गोपाष्टमी मनाते हैं, ठाकुर जी ने पहली बार उसी दिन गैयाएं चराई थी। तब से हमारे हिंदू संस्कृति में गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने पहले पूजन करा था। हम सबके भी जीवन में यही नियम हो, और हमारे जीवन में ऐसा है। हम लोग किराए का दुकान, किराए का घर भी लेते हैं तो पूजन करते हैं, पहले नारियल फोड़ते हैं, और ये करना जरूरी है। कोई कहता है ज्यादा हम लोग नहीं कुछ कर सकते, तो क्या करना चाहिए? केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला करके थोड़ा जल छटक देना, ये भी काफी होता है। वो स्थान हमारे रहने योग्य हो जाता है। ये छोटा सा सूत्र है, और पूजा में कोशिश करें तांबे का लोटा इस्तेमाल किया करें। चाहे सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं, उससे बहुत लाभ मिलेगा, या शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या तुलसी माता पर जल चढ़ाएं। सभी को अपने घर में तांबे का लोटा जरूर रखें, लेकिन जब दूध डालना हो तो फिर स्टील के लोटे में या लोटे में, ये थोड़ा ध्यान रखें बस। तांबे का लोटा हर कोई घर में जरूर रखे। तो ठाकुर जी ने लीलाएं कई करी है। पहले पूजन करा था गौ माता का, फिर गैया चराने जाते थे। एक दिन माई मैया यशोदा के मन में आया, हे कान्हा, तेरे लिए मेरी इच्छा है जूते बनाऊं। तू जंगल में जाता है, कहीं तुझे पैर में कांटा न चुभ जाए। तो ठाकुर जी कहते हैं, हे मैया, मेरे लिए अगर जूता बनाना चाहती हो तो मेरे से पहले मेरी गैयाओं के लिए बनाना पड़ेगा। तो माँ यशोदा कहती है, हे कान्हा, कभी पशुओं के लिए भी जूते बनते हैं? तो ठाकुर जी ने जब माँ यशोदा के मुंह से पशु शब्द सुना तो ठाकुर जी बहुत रोए थे। माँ यशोदा को आश्चर्य लगा, इसको क्या हो गया? इसने एक बात कही जूते की, मैंने दूसरी बात कही, रो क्यों रहा है? ठाकुर जी चुप न हो रहे थे। तो माँ यशोदा कहती, कान्हा चुप तो करो, तेरा रोना मुझसे बर्दाश्त होगा क्या? तो कहते हैं ठाकुर जी, हे मैया, मेरी गैयाओं को पशु न कहना, ये गौ माता है। ठाकुर जी ने गौ माता का मान बढ़ाया है। और ठाकुर जी का एक नियम था, संध्या वेले को कहते हैं गौ धूली वेला। मतलब जब गैयाएं जंगल से, वनवास से चर के वापस आए, जब नगर की ओर, गांव की ओर आती तो मट्टी उड़ती है, धूली जिसको कहते हैं। ठाकुर जी रोज उसमें स्नान करते थे, मतलब मट्टी वो मेरे शरीर पर पड़े, इसको कहते हैं गौ धूली वेला। तो जिनके जीवन में जितने भी रोग हैं, गौ माता जब जंगल से लौटे उस समय जो मट्टी उड़ती है, उस समय वो जो वहां खड़े हो जाए, अगर वो मट्टी शरीर पर पड़े तो कई प्रकार के रोग और दोष दूर होते हैं। पहले के जमाने में वास्तु दोष नहीं लगता था, क्यों? घर घर में गैयाएं हर कोई रखता था। हमने भी जय शिवदारा धाम में भले 6 प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, भले उसमें 4 धाम मंदिर भी है, शिवालय, देवालय और मंदिर का भी काम चालू है।
फिर उसमें गुरुकुल भी है, वृद्धाश्रम भी है, ध्यान केंद्र भी है, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी है। लेकिन प्रथम चरण में हम लोग भी गौशाला बनाने जा रहे हैं। इच्छा मेरी ओर से है, प्रयास चालू है। बारिश रुकावट बार बार कारण बन रही है। अगर बारिश ज्यादा दिन नहीं रही तो बाबा शिवभजन साईं के जन्म जयंती मतलब 20 सितंबर को जय शिवदारा धाम में गौशाला का उद्घाटन होगा। ऐसा मेरी ओर से तैयारी है, विचार है। बस बारिश ज्यादा ना हो तो कोशिश करें। कहीं भी वास्तु दोष पड़ा हुआ है, किसी ने बताया आपको, या नए घर में प्रवेश करने जा रहे हो, दुकान में, फैक्ट्री में, तो गौ के चरण की धूली लेके अपने घर में छटक दो। जितने भी वास्तु दोष होंगे, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होगी, इससे दूर होगी। क्योंकि ठाकुर जी ने ये एक परंपरा चलाई है। जो माताएं कहती है मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, मेरे कहने में नहीं है, उसका मेरे साथ प्रेम नहीं है। तो एक गाय और इसके एक बछड़े जो दूध पी रहा हो, ये छोटा सा आजकल स्टेचू टाइप के मिलते हैं मॉडल, छोटे छोटे, ये घर में रख दो, अपने कमरे में रख दो, आपका बच्चा आपसे प्रेम करना लग जाएगा। जिसमें पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो राधा और कृष्ण का फोटो अपने बेडरूम में नॉर्थ वाली दीवार में लगाओ। बहुत लोगों के घर में ये शिकायतें, झगड़े बहुत होते हैं, थोड़े थोड़े पर झगड़े हो जाते हैं। तो अपने घर के मंदिर में केवल एक मुरली या बांसुरी रख लो, या तो ठाकुर जी के हाथ में बांसुरी है वो फोटो रख लो, या केवल बांसुरी रख लो, या बांसुरी वाला फोटो रख लो, तो आपके घर में मधुरता बढ़ेगी। क्यों? बांसुरी संकेत है मधुरता का, प्रेम का। क्योंकि ठाकुर जी मुरली बजाते थे तो गैयाएं भी दौड़ी दौड़ी आती थी। और गोपियों की स्थिति क्या थी कि कोई गोपी आंख में, अगर एक आंख में काजल डाल रही होती थी, दूसरी आंख में काजल डालना बाकी था, ठाकुर जी ने मुरली बजाई तो वहीं काजल को छोड़ के भागती चली जाती थी। यहाँ तक भी उल्लेख है, कोई गोपी आंख में काजल डाल रही है, ठाकुर जी ने मुरली बजाई तो वो काजल नीचे ऐसे हो गया, उसको पता तक नहीं होता था। कई बार कई गोपियों को ये भी देखा गया, बाल बना रही हैं, कंघी हाथ में है, ठाकुर जी ने मुरली बजाई, वो कंघी वहीं लगी हुई, दौड़ती खुले बालों में चली जाती थी। और ठाकुर जी की भी कृपा कैसी थी, जितनी गोपियां उतने ठाकुर अपने रूप धारण करते थे। और गोपियों का प्रेम अनन्य प्रेम था। कहते हैं ठाकुर जी जब अवतार धारण करने वाले हैं, 33 करोड़ देवताओं को पता चला कि भगवान अवतार धारण करके ब्रजमंडल में जाने वाले हैं। सभी देवताओं ने कहा हम भी ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद लेंगे, हम भी जाएंगे ब्रजमंडल में। अभी विषय चला क्या बन के जाओगे, क्योंकि राम अवतार में तो सभी देवता वानर और थोड़े थोड़े देवता रीछ भालू बन के गए थे, आप लोग क्या बन के जाओगे? बोले सुना है ठाकुर जी गैयाएं चराएंगे, हम गैयाएं बन के जाएंगे। तो गौओं की कोटा हो गई, अभी बहुत से करोड़ों देवता बाकी हैं। तो कुछ देवताओं ने कहा कि हम ब्रजमंडल के वृक्ष बन के जाएंगे। अभी वृक्षों की भी कोटा हो गई। तो कुछ देवताओं ने कहा चलो हम वृक्ष की कोटा हो गई तो वृक्ष की हम लोग लता बनेंगे, तो फिर कोटा पूरी हो गई। कुछ देवताओं ने कहा चलो लता नहीं बने तो पत्ता ही बनेंगे, लेकिन बनेंगे जरूर, ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद लेंगे, क्योंकि ठाकुर जी के शरीर को हवा लग के जो हमें आके लगेगी वो हमें बहुत आनंद देगी। फिर अभी देवता बहुत बाकी थे, तो उन देवताओं ने कहा सुना है ठाकुर जी कई लीलाएं करेंगे, यह भी सुना है ठाकुर जी माटी खाने की भी लीला करेंगे, तो हम ब्रजमंडल की रज मतलब मट्टी बनेंगे। इसलिए बहुत से रसिक ब्रजमंडल में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, चप्पल नहीं पहनते, और 84 कोस की जो परिक्रमा करते हैं वहां भी चप्पल बहुत से भक्त नहीं पहनते। और हम भी ठाकुर जी से आओ गोपी भाव का एक भजन गुनगुनाते हैं कि ठाकुर जी से कहें हमें भी आप अनन्य भक्ति दो।
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मैंने पहले ही निवेदन किया है, कृष्ण तत्व को समझने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए, बुद्धि से कोई नहीं समझ पाएगा। उसके लिए हृदय की आंखें, हृदय का भाव चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब में एक वाणी आती है, से अखड़ियां प्यन जिन संदो मातरी। वो आंखें अलग हुआ करती हैं, जिन आंखों से भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन होते, वो ये आंखों से नहीं होता। वो स्थूल नहीं है, भगवान सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। निराकार जिसको बोलते हैं, वो दिखने में नहीं आता, अगोचर उसका नाम है, जो इन इंद्रियों से नापा नहीं जा सकता। इसके लिए गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है अगोचर। तो समरथ अकथ, उसका एक नाम है अकथ, जिसको कथा नहीं जा सकता, उसकी कथा गाई नहीं जा सकती, उसको वाणी से उच्चारण पूरा किया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो देखा जाएगा। ये गोपियों का एक भाव है। गोपियों की जब दशा उद्धव ने देखी है, उद्धव कहता है, ये तुम लोगों को क्या हो गया, पूरा दिन कृष्ण 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 कृष्ण। किसी नाम, किसी शरीर का नाम है, वो कोई इंसान है, कोई आप जैसा है, वो तो ब्रह्म है। ब्रह्म के लिए रोया थोड़ी जाता, या ब्रह्म कोई दूर थोड़ी होता है। तो गोपियों को बहुत समझा रहा था। गोपियां अपने हृदय का भाव अभी रख रही हैं। पहले वो कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब डरना लो अब डरना जो होगा देखा जाएगा। लो अब डरना जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जैसे माई मीरा का
वाक्य है न, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे केवल एक गिरधर गोपाल हैं, दूसरा न कोई। ये दो बातें, मेरा और किसी से कोई काम नहीं। और यहाँ भी हम लोग सीख रहे हैं, और यही भक्ति का उत्तम सूत्र है, आवश्यक सूत्र है। तुम्हें अपना बना बैठे, गाओ जी, तुम्हें अपना जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना ये अपनाना पड़ेगा। हृदय का भाव इतना ऊंचा होना चाहिए। भक्ति की राह में, प्रेम की राह में सहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, लेकिन कहना नहीं पड़ेगा। जहर पीना पड़ेगा, संसार की बातें सुननी पड़ेंगी। घर वाले भी विरोध करें, ऐसा हो सकता है। आर्थिक पैसे की तकलीफ हो सकता है, क्योंकि आप अमूल्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े हो। प्रभु को ऐसा वैसा नहीं, कोई सस्ती वस्तु नहीं है। भगवान जल्दी नहीं मिला करता किसी को भी, उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। राधा रानी के साल केवल ठाकुर जी 5 साल रहे हैं, बाकी जिंदगी भर 100 साल के बाद फिर एक बार केवल दर्शन हुआ था। 5 साल की आयु तक, 10.5 साल की आयु तक ठाकुर जी रहे थे वृंदावन में। 5 साल की आयु में नंदगांव से वृंदावन आए, 10.5 साल की आयु में मथुरा गए, फिर ठाकुर जी कभी लौट के नहीं आए। गोपियों से कभी नहीं मिले। एक बार कुछ क्षेत्र में आए हैं, ग्रहण के दिन माता देवकी को दर्शन कराने हेतु, स्नान कराने हेतु, तीर्थ कराने हेतु। तब गोपियों को, राधा रानी को पता चला, दर्शन करने के लिए गई थी 100 साल के बाद। फिर भी ठाकुर जी को ये तक नहीं कहा था कि आप ब्रज मंडल में चलिए। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे कहने पे ठाकुर जी चलें। पता नहीं उनकी मनोदशा क्या है, उनकी परिस्थितियां कैसी हैं, वो यहाँ से कृपा करें। क्योंकि गोपियों का भाव ये है कि ठाकुर जी कभी वृंदावन से गए ही नहीं हैं। और ठाकुर जी जब शरीर की लीला समाप्त करने जा रहे थे तो उद्धव को कहा था, अंतिम आज के सत्संग की बातें, 2 छोटी सी बातें। उद्धव ने पूछा, ठाकुर जी अभी तक धर्म आपके आश्रय था, आपके आश्रय था। आप जो कह रहे हो कि मैं शरीर की लीला समाप्त करने जा रहे हूं, तो धर्म को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? तो ठाकुर जी ने कहा था, धर्म को मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के सहारे छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण मेरा वांगमय स्वरूप है। दूसरा प्रश्न उद्धव ने पूछा, ठाकुर जी आप जो जाओगे, आपका वास वैसे कहाँ रहेगा, आपकी शक्ति कहाँ रहेगी? तो ठाकुर जी ने कहा था, मेरा वास सदैव वृंदावन धाम में रहेगा। मैं सदा वहां रहता हूँ, वहां से मैं कभी गया ही नहीं हूँ, फिर आऊंगा कैसे? मैं गया ही नहीं हूँ। तो ठाकुर जी की कृपा हो। आइए अभी जन्म उत्सव हम लोग भाव से मनाएंगे। मैंने फिर आज तीसरी बार मैं कह रहा हूँ, ये भाव का क्षेत्र है। अभी उठ के सभी नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, बाद में ठाकुर जी को माखन और मिश्री का भोग लगाएंगे। भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं अक्क और धतूरा, बहुत लोग भांग भी चढ़ाते हैं, लेकिन ठाकुर जी को पसंद है मिश्री और माखन, फिर कभी कभी दही, फिर छाछ और दूध गैया का। तो ठाकुर जी को भोग भी लगाएंगे। और घर में हो सके झूला रखो, जिसके घर में पुत्र संतान की अभिलाषा है। अंतिम बात सुनो, आज रात को 12 बजे हम लोग तो पूज्य शिवदार आश्रम सिंधु नगर में कार्यक्रम करेंगे। आप जहीं भी हो, ठाकुर जी को लड्डू गोपाल को झूले में झुलाओ
जिन माताओं को पुत्र संतान की अभिलाषा है उस समय ठाकुर जी को प्रार्थना करना, झूले झुलाने से ठाकुर जी की कृपा होगी। आपके घर में ठाकुर जी खुद ही जरूर पधारेंगे। ये फल है, आज की रात का ये फल है, पूजा का फल है विशेष तौर पर। और भी सभी दुख दूर होंगे जो ठाकुर जी को पालने में झुलाएंगे, झूले में झुलाएंगे। आइए थोड़ी देर गुनगुनाते हैं। अरे ब्रज में आनंद भयो, जय हो नंदलाल की। हाथी घोड़ा पालकी, जय हो नंदलाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय हो नंदलाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय हो नंदलाल की। आनंद रोमांच भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद रोमांच भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय श्री राम। लगी श्याम संग प्रीत दुनिया का जाने। लगी श्याम संग प्रीत दुनिया का जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, तो मुझे मिल गया मन स्वामी दुनिया का जाने। मुझे मिल गया मन स्वामी दुनिया का जाने। सभी खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाएंगे, सभी वीरांगना से सभी हम तेरे सभी करो। मेरी लगी, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। किसको विश्वास है बिहारी जी आएंगे, हाथ ऊपर करो। Krishna
जान दो